हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो हमारा है और हम उसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी थी कि जो योजना के अंदर जो हमारे लक्ष्य रखे जाते हैं, चाहे बच्चों उसमें समृद्धि का हो या हमारी आधुनिकीकरण का हो या फिर साथ में जो हमारी समानता है उसे किस प्रकार बढ़ाना है या फिर आत्मनिर्भरता, इन चीज़ों को हम लोग आपका पढ़ रहे थे। और इस दिशा में हम आपका समृद्धि आपका देख चुके थे कि आखिर में समृद्धि को हम किस प्रकार आपका समझ सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में। तो हमने इसको जानने की क्या करी, कोशिश करी। और साथ में बच्चों हमने क्या देखा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, हमने उसको समझने की भी कोशिश करी कि देश के अंदर एक वर्ष में सेवा और वस्तुओं का जो बाजारिक मूल्य होता है, जो बाजार मूल्य होता है, हम उसको जीडीपी बोलते हैं। क्लियर है? और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर किसी देश में अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसके लोगों को क्या होगा, उसको फायदा मिलेगा, लाभ पहुंचेगा। हमने उसका एग्जाम्पल भी लिया कि हमने समृद्धि को एक केक की तरह समझा कि अगर समृद्धि होगी यानी कि अगर केक का आकार बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों में उसको वितरित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। क्लियर हो गया? उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि बढ़ेगी तो लोगों के जीवन जीने में और विविधता में क्या आएगा, काफ़ी बदलाव आएंगे, यानी कि उनकी अच्छी हो सकती है उनकी जीवन। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें हम लोग बच्चों अपनी जो हम लोग हमारा टॉपिक चल रहा था हम लोग आपका देख चुके थे। अब हमें आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ना है और साथ में मैंने एक बॉक्स की भी आपको चर्चा की थी, वो बॉक्स भी हमें देखना है। तो पहले आधुनिकीकरण को हम लोग बहुत अच्छे से निपटाएंगे और फिर उसके बाद उस बॉक्स की तरफ हम लोग अपना ध्यान करेंगे। या फिर ऐसा करते हैं कि जो हमारे 3 टॉपिक है पहले जो दिए हैं, भाई समृद्धि आपका हम लोग आपका देख चुके हैं, आधुनिकीकरण है, आत्मनिर्भरता है और समानता। ये आपका देखने के बाद फिर उसके बाद हम लोग आपको बॉक्स को देख लेते हैं। हमें पता भी तो होना चाहिए आखिर में योजना किसने बनाई है, आखिर योजना लागू हुई, कौन है योजना करता। तो हमें ये सब चीज़ें हमें देखनी है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपनी किताब कॉपी पेंसिल लेके आपका बैठ चुके होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सब लोग ध्यान दीजिए डिजिटल वर्ड। तो बच्चों, ये जो हमारा कल का आपका लेक्चर रुका पड़ा था, मैं कल आपको बता दूं कि कल हम लोग क्या देख रहे थे। ये देखिए, ये चित्र की मैंने बात की थी। हम लोग पंचवर्षीय योजना के अंदर जो आपके लक्ष्य हैं बच्चों, उन लक्ष्यों को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। और सेम उन्हीं लक्ष्यों में हम लोग समृद्धि को आपका देख चुके हैं, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता को हमने आपका देखना है। और हम लोग समृद्धि का अर्थ समझ रहे थे कि आखिर में समृद्धि होती क्या है, और हमने इसको देखने की कोशिश करी। हमें पता लगा कि देश में वस्तु और सेवा की उत्पादन की क्षमता में वृद्धि का अभिप्राय पूंजी उत्पादन के अधिक भंडार या बैंकिंग पारिवारिक सहायता सुविधा विस्तार, पूंजीवाद की सेवा, ये सब चीजें हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर हो गया? ये हम लोग पढ़ रहे थे। ये 10ता में वृद्धि ही क्या कहलाती है, आपकी समृद्धि कहलाती है। और उसका हम लोग प्रमाणिक सूचक के रूप में हमने देखा था कि अगर बच्चों किसी जो आपकी निरंतर वृद्धि हो रही है वो 1 वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तु और सेवा के उत्पादन का बाजार मूल्य जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आपका जीडीपी बोलते हैं। इतना हम लोग देख चुके हैं। और उस आपका जीडीपी में हम लोग, मैं आपको बता दूं, एक हमने केक का भी क्या लिया था बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिया था। क्या लिया था? केक का हमने एग्जाम्पल लिया था। क्लियर है कि केक का हम लोग वो समझा उदाहरण कि समृद्धि से हमने अगर उसका आकार बढ़ रहा था, तो ये सब चीजें हम लोग आपका देख चुके थे। क्लियर हो गया? तो अब हमें क्या देखना है बच्चों, अब हमें इससे आगे देखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग, तो बच्चों हम लोग आधुनिकीकरण देख रहे थे और इसमें देखिए क्या शुरू कर रहे थे, आधुनिकीकरण। इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कह रहा है बच्चों, वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। कह रहा है कि अगर हमें अपनी वस्तु, जो भी हमारे गुड्स हैं बच्चों, और क्या है जो हमारी आपकी सेवाएं हैं, क्लियर हो गया, अगर हमें इनका क्या करना है, उत्पादन अगर इनका आपका बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नई तकनीकों को अपनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों देखिए, अगर जो नई आपकी प्रौद्योगिकी होती है, जो आपकी नई आपकी तकनीकी होती है, वो क्या करती है, हमें मॉडर्न बनाती है, आधुनिकीकरण करती है, हमारी चीजों का सरलीकरण करती है। क्लियर हो गया? उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के साथ
किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीज का प्रयोग कर खेत की पैदावार को बढ़ा सकता है। ये कह रहा है कि जो आपका किसान है, अगर यही किसान क्या करे, पुराने बीजों के स्थान पर अगर वो क्या कर रहा है, पुराने बीज अगर ले रहा है, अगर उसके स्थान पर नए किस्म के बीज का प्रयोग करे तो क्या होगा, खेत की में पैदावार बढ़ाई जा सकती है। क्लियर हो गए? क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी पैदावार आपका बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया? उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीन का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। कह रहा ठीक उसी प्रकार क्या है, अगर कोई आपका फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अगर हम मशीन का प्रयोग कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उत्पादन। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। यानी कि अगर आप सिंपल समझे कि आधुनिकीकरण क्या है, मैं अगर आपको एक लाइन में पूछूं तो बच्चों, नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। यानी कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना ही क्या बोलेंगे हम लोग, आधुनिकीकरण कहेंगे। क्लियर हो गया कि नई तकनीक को अपनाना क्या है, आधुनिकीकरण है बच्चों। क्लियर है? चलिए अब लोग हम इससे आगे देखते हैं, ठीक है, ताकि पता लगे कि आखिर में इसका प्रयोग होता कैसे है। तो आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है। कह रहा है कि जो आधुनिकीकरण है वो क्या नहीं है, केवल आपके नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप नई टेक्नोलॉजी आपने प्रयोग कर ली और आधुनिकीकरण हो गया, तो ऐसा नहीं है। यह इतने तक ही क्या नहीं है, सीमित नहीं है, इसकी लिमिट नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। यानी कि इसका और क्या उद्देश्य है, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण में क्या करना, परिवर्तन लाना। यानी कि आप देखेंगे आधुनिकीकरण में नई प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ साथ उसका उद्देश्य क्या है, उसका गोल क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। यानी कि हमें यह समझ आ रहा है कि जो हमारी आधुनिकीकरण है उसमें क्या करना है, उसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण में क्या करना है, बदलाव लाना। जैसे यह है स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। कह रहा है कि इस आधुनिकीकरण के दौर में क्या बात करा है कि जिस प्रकार महिलाओं का अधिकार भी किसके समान है, पुरुषों के समान होना चाहिए। यानी कि जैसे महिलाओं का अधिकार है वैसे किसका अधिकार होना चाहिए, पुरुषों के समान होना चाहिए। यानी कि महिला और पुरुष दोनों के अधिकार कैसे हैं, समान हो। क्या हो, समान हो क्या, अधिकार। क्लियर हो गया? इसकी बात करता है। परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। कह रहा है कि हमारे समाज में ऐसी परंपराएं हैं कि नारी का जो क्षेत्र है, यानी कि जो महिला है, उनका क्या योगदान है कि बस वो घर के कार्य ही करें। क्लियर हो गया? बाहर वो नहीं कर सकती। उनकी सीमा क्या कर दी हमने, सीमित मान ली है कि भाई जो भी हमारी महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो लोग कहाँ तक सीमित रहेंगी, बस घर का जो क्षेत्र है, मतलब घर में खाना बनाना और पशु वगैरह इन सब देखना, यहीं तक सीमित है, बस इससे आगे नहीं। और ये क्या है, सब हमारी सामाजिक बच्चों क्या है, परंपरा है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों, सरकार ये कह रहे बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि जो आधुनिक समय है, जो आधुनिक समाज है, उसमें नारी कौन कौन क्षेत्र में भाग दे रही है, कहाँ अपनी प्रतिभा दिखा रही है, घर से बाहर भी। चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर हो, कारखाने हो, जो भी अपनी फैक्ट्रियां हैं, जो आपके स्कूल हैं, या फिर जो अन्य स्थानों पर क्या कर रही हैं, वो अपनी क्या दिखा रही हैं बच्चों, अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। यानी कि कुल मिला के पहले जैसी डिपेंडेंसी नहीं हो रही है। यानी कि इस आधुनिक समाज में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। क्लियर हो, क्या हो रहा है बच्चों, बदलाव हो रहा है। और ऐसा करना वाले समाज ही आधुनिक ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांश समृद्ध होता है। कह रहा है कि जो ऐसा करता है समाज, क्या करता है बच्चों समाज ऐसा, यानी कि ऐसा समाज जो महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, वो कैसा होता है, समृद्ध होता है। यानी कि हमने ये भी देखने की कोशिश करी कि आधुनिकीकरण क्या है। तो आधुनिकीकरण का मतलब केवल ये नहीं कि हम नवीन तकनीकी का प्रयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ा सके, साथ में हमने ये भी देखा कि बच्चों आधुनिकीकरण का जो उद्देश्य है, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना और उनको क्या करना, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। ये सब चीजें क्या हैं, ये आधुनिकीकरण है।
और हमने देखा कि महिलाएं आपके बैंकिंग, आपके कारखानों, आपके विद्यालयों में क्या हो रही हैं, अपनी प्रतिभा को सुनिश्चित कर रही हैं। तो समृद्धि हमारे समझ में आई बच्चों। और आधुनिकीकरण हमने देखा कि आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रतियोगी आंकने तक यानी कि आप समझ सकते हैं कि आधुनिकीकरण केवल नई मशीनरी एक्सेप्ट करने पर या नई तकनीकी एक्सेप्ट करने से नहीं होता, बल्कि पुरुषों को महिला के समान, जो हमारी महिला है उनको पुरुषों के समान श्रम अधिकार देना ही हम लोग क्या कहेंगे, आधुनिकीकरण कहेंगे। ये हम लोग बच्चों अपना इसका पूरा देख चुके थे। क्लियर है? अब हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं देखने की, वो हम लोग क्या देखेंगे, आत्मनिर्भरता। क्या देखेंगे बच्चों, आत्मनिर्भरता। क्लियर है? तो हम लोग आत्मनिर्भरता को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग कि आखिर में आत्मनिर्भरता क्या है। देखिए, आत्मनिर्भरता हम लोग देख रहे हैं। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण हम लोग आपका देख चुके हैं, आर्थिक समृद्धि हम देख चुके हैं, अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। ये कह रहा है कि जो आत्मनिर्भरता है बच्चों, कोई राष्ट्र है जो आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्र के आयातित संसाधनों के प्रयोग द्वारा कर सकता है। यानी कि आप देखेंगे अगर आधुनिकीकरण है और आर्थिक समृद्धि है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्र में जो चीजें हम संसाधनों का आयात करते हैं, जो चीज आपकी मंगाते हैं, उनको प्रयोग से हम क्या हो सकते हैं, आत्मनिर्भर। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया। यानी कि ऐसा कह रहा है, जो हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना थी ना बच्चों, उन योजना में किस पर ध्यान दिया, आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया। क्लियर हो गया बच्चों? जिसका अर्थ कि उन चीजों के आयात से बचा जाए। कह रहा है कि मेनली हमने ये ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, हमें उन चीजों से क्या होना है बच्चों, आपका बचना है कुल मिलाकर। क्लियर हो गया? जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचा जाए जिनका देश में उत्पादन संभव था। कह रहे कि हम ऐसे करें कि जो चीज है जो हमारे देश में क्या हो सकती हैं, उत्पादन हो सकती हैं, उन्हें हम क्या ना करें बच्चों, हम विदेश से उन्हें आयातित ना करें, उन्हें विदेश से ना मंगवाएं। यानी कि कुल मिलाकर अगर कोई चीज हमारे देश में पैदा हो सकती है तो हम अपने देश में स्वयं पैदा करें। क्लियर हो गया? हम दूसरों पर निर्भर ना बने। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देश पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। ये कह रहे हैं कि जो हमने चीज पकड़ी है ना, आत्मनिर्भरता, इस नीति को विशेषकर हमने फोकस किया किस पर बच्चों, खाद्यान्न क्षेत्र पर। क्लियर हो गया? अन्य देश पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। यानी कि हमें अपने देश को क्या बनाना है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर का मतलब है बच्चों, जितने हमारे देश में खाद्यान्न वस्तु की आवश्यकता होती है या जितने अनाज की आवश्यकता होती है, उतना अनाज हम अपने देश में स्वयं उत्पादन कर लें और हमें दूसरे देश से ना लेना पड़े, तो हम क्या हो जाएंगे खाद्यान्न में, आत्मनिर्भर। पहले क्या था बच्चों, पहले हम लोग खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे। हम लोग क्या कर रहे थे, खाद्यान्न हम लोग बाहर से मंगा रहे थे, जैसे रूस से ले लिया, यूएस से ले लिया, फिर अन्य देशों से ले लिया। तो हम क्या नहीं थे, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे। तो इसलिए हमने क्या करा कि हम ऐसा करते हैं कि जिन चीजों में हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं उनका आयात से बचें, यानी कि उन चीजों को मंगाने से बचें। तो इसमें विशेषकर क्या था, खाद्यान्न, कि हम खाद्यान्न को इतना अच्छा कर दें कि हमें दूसरों पर निर्भर होना ना पड़े। तो हमने इस चीज को ध्यान दिया करने के लिए। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। कह रहा है कि देखिए, विदेशी शासन से हम लोग मुक्त हुए थे, अंग्रेजों से मुक्त हुए थे बच्चों। क्लियर हो गया? तो जो लोगों की आत्मनिर्भरता की जो आपकी नीति है, उसको महत्व देना क्या है, समझा जा सकता है कि बिल्कुल हाँ, समझिए कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और खास करके खाद्यान्न जैसी चीजों में। इसके अतिरिक्त यह आकांक्षाएं भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। यानी कि बच्चों, हमें ये बता रहा है कि अगर हम किसी देश से विदेशी प्रौद्योगिकी
अगर कोई हम टेक्नोलॉजी लेंगे या किसी की हम लोग आपका पूंजी पर निर्भर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके यानी कि वो किसी ना किसी रूप में विदेशी क्या हो गया, हस्तक्षेप होगा अब आपको चीजों को लेकर। और क्या होगा, जो हमारी संप्रभुता है उस पर क्या होगा, बाधा होगी। देखिए, संप्रभुता का मतलब आपने समझा होगा बच्चों, जब आपने पिछली क्लास जो पढ़ी होंगी तो उसमें आपको पता लगेगा कि संप्रभुता क्या होती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या हो, पूरी तरह सक्षम हो, उसको हम क्या कहेंगे, संप्रभु कहेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको इसकी थोड़ा आपको मीनिंग बताता हूँ कि आखिर में ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी हो बच्चों, चाहे आपका खाद्यान्न हो या कोई पूंजी हो, अगर हम पूरी तरह अपने पास वो चीज है तो हम दूसरों से क्या नहीं करेंगे, उसको आयातित नहीं करेंगे। और दूसरों से आयातित नहीं करेंगे तो दूसरा देश हमें किसी चीज करने, किसी कार्य करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मान लीजिए अगर हम खाद्यान्न की चीजें या फिर कोई अन्य चीजें हम लोग विदेश से मंगा रहे हैं, मान लीजिए हम यूएस से मंगा रहे हैं, रशिया से मंगा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, अपनी नीतियों में हस्तक्षेप करेगा। वो हमसे कह सकता है कि अगर आपको खाद्यान्न चाहिए, आपको अगर गेहूं चावल चाहिए, तो आपको दूसरे देश से बात नहीं करना, आपको दूसरे देश के साथ कोई रणनीतिक संबंध नहीं बनाने या फिर किसी प्रकार संबंध नहीं बनाने। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका खाद्यान्न कम कर दूंगा या बंद कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, उसका हस्तक्षेप क्या हो गया, उसकी विदेशी का हस्तक्षेप कहाँ हो गया, हमारे देश की संप्रभुता हमारी नीतियों पर हो गया। और हम नहीं चाहते कि किसी देश का कोई भी हस्तक्षेप हो हमारे देश में, यानी हमारी संप्रभुता पर क्या हो, बाधा डाले। तो इसलिए हमें क्या होना पड़ेगा बच्चों, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो हम यही सब चीजें आपकी समझ रहे थे कि आखिर में आत्मनिर्भरता हमें किस क्षेत्र में आपकी चाहिए या आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आत्मनिर्भरता आपको समझ आई हो कि आखिर में हम ऐसे संसाधन जिनमें हम स्वयं सक्षम हो, उनका उत्पादन हम लोग स्वयं करें, हम लोग दूसरों पर निर्भर ना रहें। क्लियर है बच्चों? तो इतना तो आपको समझ आया होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आपको देख रहे हैं समानता। क्या देख रहे हैं, समानता। इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, समानता केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। ये कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, अगर आपको मान लीजिए अगर आपने क्या कर दिया, समृद्धि कर दिया, आपने ग्रोथ कर दिया, आधुनिकीकरण हो गए, आप लोग मॉडर्नाइज हो गए, आत्मनिर्भर भी हो गए, आप चीजों को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, के द्वारा जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं हो सकता। कि चाहे आप समृद्धि कर लो, आधुनिकीकरण कर लो और चाहे क्या कर लो, आत्मनिर्भरता, फिर भी क्या होगा, जो आपका जन सामान्य है उसके जीवन में क्या नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता, आ सकता। कि कह रहा क्यों नहीं आ सकता, किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। कह रहा है चाहे आप कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, कितना ही आप विकास कर लो, लेकिन क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं वो क्या हो सकते हैं बच्चों, गरीब हो सकते हैं। क्लियर होगी, क्या हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हों। ये कह रहा है कि हमें जो है ना, जो हमारी आर्थिक समृद्धि के जो लाभ हैं वो किसे हों, देश के निर्धन वर्ग को भी क्या हो, सुलभ हों, यानी कि उन्हें भी क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो जाए। केवल धनी लोगों तक ही सीमित ना रहें। और ऐसा नहीं कि केवल जो अमीर लोग हैं वो ही लोग क्या कर सकें, उन सब चीजों को फायदा उठा सकें या उन सब चीजों का लाभ ले सकें। क्लियर हो गया। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि जितनी आप देखेंगे हमारा मॉडर्नाइज, आधुनिकीकरण आवश्यक है, आत्मनिर्भरता आवश्यक है, उसके साथ साथ क्या भी आवश्यकता है, समानता, इक्वलिटी क्या है, जरूरी है। देखिए बच्चों, देश के संसाधनों पर सभी लोगों का समान अधिकार है। वो केवल ये कह रहा है कि ऐसा ना हो जाए देश के संसाधनों का जो आर्थिक वृद्धि हो रही, समृद्धि हो रही, उसका प्रयोग केवल अमीर आदमी कर पाए, गरीब का जो आपका तबका है वो शायद इससे वंचित ना रह जाए। यही हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर पाने में सामर्थ होना चाहिए। ये कह रहा है कि जो देश में जो भी कोई आपका प्रत्येक भारतीय है वो किस में, भोजन में, आवास में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं में क्या हो, वो पूरा
सामर्थ्य हो, यानी कि वो सब जो उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है बच्चों? भोजन होता है, अच्छा आवास होता है, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य, ये क्या है? बेसिक नीड है। अगर इनमें अच्छा है, इनमें सामर्थ्य है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, तब आप कह सकते हैं चलो ठीक है। और धन संपत्ति के वितरण की असमानता भी कम होनी चाहिए। क्या क्या कह रहा है बच्चों? कि जो धन संपत्ति का जो आपका वितरण होगा, यानी कि जो संसाधनों का वितरण होगा, उसमें भी क्या होनी चाहिए? असमानता आपकी कम होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि जो असमानता है वो सब आपकी क्या रहे? कम रहे। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि कौन सा प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहां तक सफल रहे। कह रहा हमें ये देखना है कि जो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना हुई हैं और कब तक 1950 से लेकर 1990 के बीच, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो हमने 4 लक्ष्य रखे थे बच्चों। अब देखिए कौन से लक्ष्य रखे थे हम लोग, ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, आप लोगों को याद होगा। देखिए कौन से लक्ष्य रखे थे हम लोग। एक कौन सा था बच्चों आपका? आत्मनिर्भरता हमने लक्ष्य रखा था। समानता रखा था कि नहीं रखा था बच्चों, बताइए, रखा था या नहीं? देखिए ध्यान दे रहे थे हम इस पर कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। साथ में हम क्या देख रहे थे? आधुनिकीकरण क्या होता है, इस पर ध्यान दे रहे थे। ये हम लोग आपका देख चुके थे, हमारा लक्ष्य था बच्चों। और साथ में हम लोग क्या देख रहे थे? याद होगा आपको सभी को, ध्यान दीजिए, समृद्धि की ग्रोथ क्या होती है, ये हम लोग आपको लक्ष्य पे ध्यान दे रहे थे। तो हमें इनके बारे में चेक करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों, ये जो आपका बॉक्स बचा है, इस बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, अब तो जो आपका समय है वो आपका समाप्त हो रहा है, तो ये बॉक्स तो आज पूरा नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कोशिश रहेगी कि इस बॉक्स को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्या कर लिया जाए बच्चों, आपका कंप्लीट कर लिया जाए। तो बच्चों जितना मैंने पढ़ाया है, आज हम लोग आत्मनिर्भरता पढ़ चुके हैं, आधुनिकीकरण पढ़ चुके हैं और हम लोग समानता पढ़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा हंसी खुशी के साथ। तो आज का जितना हमारा लेक्चर है हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं, और जितना हमारा बच्चों बॉक्स बचा है हम लोग इसको अगले क्लास में देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बॉक्स को हम, अगर मैं आपको बीच में पढ़ा देता तो वो जो हम लोग, ये आपका एक फ्लो आपका बन रहा था वो आपका टूट जाता। तो जो भी हम अब हमारा जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम लोग इस जो हमारा बॉक्स है इसको ले लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। और कोई बच्चा अगर आज की क्लास लेने छूट गया है तो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो इस क्लास को दोबारा पढ़ सकता है, या आप भी इस क्लास को रिवीजन कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।